महापराक्रमी बाली को ब्रह्मादेव से यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी बाली के साथ द्वंद्व युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली के पास आ जाएगी। इस वरदान के कारण बाली को द्वंद्व युद्ध में हरा पाना असंभव हो गया था। एक बार जब रावण ने बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा था, तब बाली ने रावण को केवल हराया ही नहीं, बल्कि 6 महीने तक रावण को अपनी भुजाओं में जकड़ कर रखा था। जब रावण ने हार मानी, तब जाकर बाली ने उसे मुक्त किया था। इस वजह से बाली के अंदर अहंकार आ गया था कि वो पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली है। एक बार जब बाली एक वन से गुजर रहा था, तब वहां पर राम नाम का जाप कर रहे हनुमान जी के ऊपर उसकी नजर पड़ी। बाली ने हनुमान जी को भी द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया, लेकिन हनुमान जी ने बाली से कहा कि इस युद्ध में कुछ नहीं रहा, चलिए हम और आप मिलकर राम नाम का जाप करते हैं। यह बात सुनकर अहंकार में चूर बाली ने यह कह दिया कि वो राम जी को भी द्वंद्व युद्ध में हरा सकते हैं। अपने प्रभु का इस प्रकार अपमान होता हुआ देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जब हनुमान जी द्वंद्व युद्ध के लिए निकल रहे थे, तब ब्रह्मादेव प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध में ना जाने को कहा। लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्मादेव से क्षमा मांगते हुए कहा कि बाली ने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है, उसकी सजा मैं उसे देकर रहूंगा। तब ब्रह्मादेव ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वे अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाएं। हनुमान जी ने ब्रह्मादेव की आज्ञा का मान रखते हुए अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर बाली के पास पहुंचे। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब हनुमान जी की शक्ति के 10वें हिस्से में से आधा शक्ति बाली के अंदर समा गई और जैसे ही यह शक्ति बाली के अंदर आई, उसके शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके नसें फट जाएंगे। बाली का शरीर उस शक्ति को सहन नहीं पाया। तभी ब्रह्मादेव वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने बाली को कहा कि तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हो, लेकिन तुमसे हनुमान जी की शक्ति के 10वें हिस्से में से आधे हिस्से की शक्ति भी नहीं सहन जा रही है। यह बात सुनकर बाली का अहंकार चूर हुआ और उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा कि आप धन्य हैं हनुमान जी, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी आप में किंचित मात्रा का भी अहंकार नहीं है। यह कहकर उन्होंने हनुमान जी से प्रभु श्री राम का किए गए अपमान की भी क्षमा मांगी। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार एक विनाशकारी शक्ति है। हमें कभी भी अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र और क्षमाशील रहना चाहिए।